Great. Good morning, friends. I am Dr. Kapil Raheja, neonatologist in Vasundhara Hospital. So today is the World Prematurity Day. As we all know that premature babies are now becoming common in our world because of the early deliveries that parents are doing. तो इसका रीजन क्या है? वो रीजन कई सारे मल्टीफैक्टोरियल रीजंस हैं. सोशल कॉजेज भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग अबव द गॉड एंड गोइंग फॉर द आईवीएफ डिलीवरीज आल्सो. तो ये भी एक कॉज हो सकता है कि जिसमें ट्विन्स और ट्रिपलेट्स डिलीवर्ड होते हैं तो वो यूजुअली टाइम से पहले पैदा होते हैं. तो प्रीमेच्योरिटी डे मनाने का मेन मकसद ये है कि अपने को ये जागरूक करना कि हम लोग को प्रीमेच्योर बेबीज होने के बाद ऐसा नहीं है कि we should be very worried, we should be very tense कि अब कुछ भी नहीं हो सकता. There are now many setups are there जिसमें 28 वीक 26 वीक से भी ऊपर के बच्चे सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है. We are all of them are doing very good. Most of the babies survive until unless कुछ बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं हो. तो बेबीज के लिए बस ये है कि अच्छा केयर देना बहुत इम्पोर्टेंट है. उसमें हमें इनिशियली एसेप्टिक एनवायरनमेंट देना पड़ता है. जो भी बेबीज को एनआईसीयू में लेते हैं, फीडिंग जल्दी से जल्दी हमें माँ का दूध स्टार्ट करना पड़ता है. उसके अलावा जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन है जो बच्चे को माँ के अंदर अवरनाल से मिलने चाहिए, जो कि 3 महीना 2 महीना 1 महीना जितना भी बच्चा पहले पैदा हुआ है उसको हमें वही न्यूट्रिशन पैदा होने के बाद भी देना है. इस चीज़ का इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है क्योंकि बच्चा अब माँ से कनेक्टेड नहीं है, केवल ब्रेस्ट फीडिंग मिल रहा है, लेकिन वो जो ब्लड से न्यूट्रिशन मिल रहा था बच्चे को वो नहीं मिल रहा है. तो हमारा मेन फोकस अब ये होना है कि उसको उतना ही न्यूट्रिशन मिले जितना कि बच्चे को डिलीवरी के पहले मिलना चाहिए था माँ के अंदर, लेकिन बच्चा जल्दी आ गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो समटाइम हमें कुछ सप्लीमेंट्स प्रोटीन के या फैट के कुछ सप्लीमेंट्स कई बार ऐड करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द बेबी कंडीशन. लेकिन बच्चे को हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि केयर जो देनी है वो ऐसे केयर देनी है कि बच्चे को बिल्कुल जैसे माँ के पेट के अंदर है, लो लाइट में, कम साउंड में, इस तरीके से बच्चे को प्यार से हैंडल करना है. जितना हो सके हम बच्चे को कम से कम डिस्टर्ब करें. एक साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं. जिस तरीके से अपन बच्चे को जितना ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सोते हैं, मतलब 18 20 22 घंटे तक सोते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चों की नींद बहुत कम डिस्टर्ब हो. 2 घंटे 3 घंटे जब भी हम दूध देते हैं उसी टाइम पे हम कोशिश करते हैं डायपर चेंज कर लिया, उसी टाइम पे उनका नैपी चेंज, ये सब चीज़ें हम साथ में क्लबिंग करने की कोशिश करते हैं. और बच्चों को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन को स्लीप करने दें जैसा कि वो माँ के पेट के अंदर करते हैं. और डेफिनेटली कुछ पेरेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है. कई बार 1 महीना बच्चा एनआईसीयू में रहता है, कई बार 15 दिन एनआईसीयू में रहता है, और कभी कभी 2 महीने भी रहता है. बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द एनवायरनमेंट, मोस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिस्ट आर डूइंग वेरी गुड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड अब इन बच्चों को सर्वाइव करना और आगे लेटर ऑन फॉलो में ध्यान देना ये अब ईजी हो, धीरे धीरे लोग उसमें कर रहे हैं. और ये बस ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे बच्चे जब भी बच्चे घर पे जाते हैं उसके बाद फॉलो बहुत रेगुलर होना बहुत जरूरी है. मंथली बेसिस पे या 15 दिन पे जैसे भी डॉक्टर सजेस्ट करें वो अपना जरूर से करते रहे. बिकॉज 1 साल तक का इन बच्चों का फॉलोअप नॉर्मल बच्चों से थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा फीडिंग में भी और एक्स्ट्रा कुछ न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है. उन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो ये बच्चे बिल्कुल 1 साल 2 साल के अंदर अपने नॉर्मल भाई बहन, नॉर्मल बहनों के साथ या नॉर्मल भाइयों के साथ, नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ स्कूल परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती. दैट्स फ्रॉम माय साइड. हैप्पी प्रीमेच्योरिटी डे टू एवरीवन.